नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कितने लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी में अपनी योजनाओं को सबके सामने जाहिर कर दिया? कई बार ऐसा हुआ है ना कि हमने अपनी बातों पर काबू नहीं रखा और वही बातें हमारे खिलाफ चली गई। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम क्या कहता है? अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चालाकी भरा सबक है या इसमें हमारे जीवन की सफलता का गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इस नियम को मजेदार किस्सों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती। अब सुनिए, ये गलती हम सब करते हैं। सोचिए, आपने एक शानदार बिजनेस आइडिया सोचा। आपने दोस्तों से कहा, भाई मैं ये नया स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं, बड़ा पैसा कमाऊंगा। लेकिन आपके दोस्तों में से एक ने वो आइडिया दूसरे को बता दिया और इससे पहले कि आप अपनी योजना पर काम शुरू करते, वो आइडिया किसी और का हो गया। यही होता है जब आप जल्दीबाजी में अपने प्लान्स लीक कर देते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये किस्सा रीना का है। रीना ने ऑफिस में अपने प्रमोशन की खुशी में सबको कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अगले महीने मैं प्रमोट हो जाऊंगी। उसकी चुपचाप सुनने वाली सहयोगी सीमा ने बॉस से जाकर कहा, सर, रीना शायद खुद को थोड़ा ज्यादा काबिल समझ रही है। और प्रमोशन किसे मिला? बिल्कुल सही सोचा, सीमा को। चलिए इसको राजा विक्रम की कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजा विक्रम, जो बहुत शक्तिशाली थे, एक बड़ी समस्या में थे। वो अपनी योजनाओं को सबके सामने जाहिर कर देते थे। नतीजा, उनके मंत्री और दरबारी उनकी चालों को पहले ही समझ लेते थे और राजा अपनी योजनाओं में असफल हो जाते थे। इससे तंग आकर राजा ने एक साधु को अपने दरबार में बुलाया और मदद मांगी, जो पहले कई राजाओं की मदद कर चुके थे। साधु ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, परंतु इसके लिए आपको 7 दिनों तक मौन धारण करना होगा। राजा को यह काफी सरल लगा तो उसने हाँ कर दी। शुरुआत में राजा को बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी चुप्पी ने दरबारियों को कंफ्यूज कर दिया और वो परेशान होने लगे। अब कोई उनकी योजनाओं का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। 7वें दिन साधु ने राजा से कहा, आपकी ताकत ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि कम बोलना ही असली ताकत है। जरा सोचिए, आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी हर बात शेयर कर रहा है, अगर आप अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें तो क्या होगा? आपकी सफलता एक चौंकाने वाला सरप्राइज बनेगी। अब सुनिए कैसे आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अपने सपनों पर चुपचाप काम करें। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें सबसे छिपाकर पालते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें। जो शब्द आपने बोले नहीं, वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अनावश्यक बहस से बचें। हर लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है। हर दिन आत्मचिंतन करें। खुद से पूछें, क्या आज मैंने चुप रहकर अपनी ताकत को बचाया या फिर सब कुछ बोलकर उसको अपनी कमजोरी बनाया? दोस्तों, याद रखिए, कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। तो अगली बार जब आप किसी योजना पर काम करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या बोलना जरूरी है या चुप रहना मेरी असली ताकत है? दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ आईं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या कभी बोलने की वजह से आपका नुकसान हुआ है। और हमारे चैनल अनलॉक यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।